दयाल हो तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझते और ना ठोरे। सुरत करो मेरे साइया मैं हूँ भवजल माही, दिखते ही बह जावे सा जो तुम ना पकड़ी बाहें। मैं अपराधी जन्म का लख शिख बरा विकारे, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो रे। तुम दाता दुख भंजना मेरा करो रे। प्रत्यसमनीय हृदय सम्राट कटगटवासी प्रबंधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंचासीन परम श्रद्धेय आदरणीय पूजनीय सभी संत महापुरुष अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए श्री गुरुनाथ जी के प्यारे गुरुमुखों प्रेमियों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज की। स्वामी जी के प्रवचन के बाद कहना तो कुछ बाकी बचा नहीं। इतने गुण रहस्य उन्होंने खोल दिए और मैं समझता हूं वैज्ञानिक भी उनके सामने शायद वो इतना याद ना रख पाते हों। और विज्ञान और ज्ञान दोनों की बात उन्होंने कही, अध्यात्म की बात कही, उसको अध्यात्म में ढाला। बहुत गूढ़ रहस्य उन्होंने प्रस्तुत किए। तो मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में अगर कहूं तो निवेदन ये करना है कि एक बूढ़ा आदमी बीमार हो गया। बीमारी स्वाभाविक है, पुराने समय की बात है। उस समय इतने डॉक्टर वैद्य आसपास नहीं हुआ करते थे। एक गांव का एक आदमी बीमार हुआ तो वो दूसरे गांव में नवाई दिखाने के लिए गया। वैद्य होते थे जो सुबह नाड़ी वैद्य नवाई देख करके बता देते थे कि तेरे को ये बीमारी है, ये खाना है, ये नहीं खाना, परहेज भी बताते थे। वो दूसरे गांव में 5-7 किलोमीटर दूर गया, साधन भी नहीं होते थे, पैदल का मार्ग था। और वहां पर जाकर के अपनी नवाई दिखाई। नवाई दिखाने के बाद डॉक्टर ने उसको बीमारी बताई, दवा दी और दवा देने के बाद उन्होंने परहेज बताया कि ये खाना और ये नहीं खाना। और ये कहा कि जब तक मेरी दवा खाओगे आपने केवल खिचड़ी खानी, रोटी नहीं खानी। उसने कहा वैद्य जी मैं भूल जाता हूं, मेरे को भूलने की बीमारी है, आप मेरे को दोबारा बता दो क्या बताया। कहा खिचड़ी खानी है। कहा मैं फिर भूल गया रास्ते में। तो कहते आप जाते हुए ना खिचड़ी रटते जाना, आपको याद रह जाएगा। अब वो वैद्य जी के पास से चला और खिचड़ी कहते हुए जा रहा था। अब थक गया, उधर धूप भी तेज हो गई थी,
थका होने के कारण चलते चलते वो आवाज बदल गई, खिचड़ी से खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी करने लगा। एक किसान खेत में चिड़िया उड़ा रहा था और उसने अपना वो गुलेल ले रखी थी, उससे चिड़िया उड़ा रहा था। और वो आदमी जब पास से गुजरा और वो कह रहा है खा चिड़ी, तो किसान कहता अरे भले आदमी, मैं तो चिड़िया उड़ा रहा हूं और तू कह रहा है खा चिड़ी, तू चिड़ियों को खिलाना चाहता है। अरे मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे फसल नहीं होगी तो। कहा लगता है मैं भूल गया, कुछ और कहना था, वैद्य जी ने कुछ और बताया था। तो किसान कहता है ऐसा बोलो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अब वो उड़ चिड़ी कहते हुए जा रहा था, आगे किसी शिकारी ने जाल फैलाया हुआ था। जब पास से गुजरा और उड़ चिड़ी कहा तो जो चिड़िया बैठी थी वो भी उड़ गई। शिकारी को गुस्सा आया, उसने एक दो थप्पड़ लगा दिए। कहा मूर्ख, तूने सारी चिड़िया उड़ा दी, ऐसा मत बोलो कि उड़ चिड़ी। कहा शायद मैं भूल गया, कुछ और कहना था। कहा ऐसा बोलो और फंसो और फंसो। अब वो ऐसा कहता हुआ जा रहा था और उधर चोर चोरी करके आ रहे थे। उन्होंने कहा तो हमें फंसाना चाहता है। अब उन्होंने पिटाई कर दी। उन्होंने कहा शायद कुछ और बोलना था। मैंने कहा लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ, ये बोलो। अब वो ऐसा कहते हुए जा रहा था, सामने से कोई अर्थी आ रही थी। अर्थी आ रही थी, भीड़ उसके पीछे थी और वो आदमी कहता लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ। किसी ने कहा वो भले आदमी तो सबको मारना चाहता है। ऐसा बोलो कि ऐसा समय किसी पर भी ना आए। अब वो ऐसा ही बोलने लगा, क्योंकि जो बोलना था वो तो भूल ही चुका था। अब वो कहने लगा ऐसा समय किसी पर भी ना आए, ऐसा समय किसी पर भी ना आए। और सामने से एक बारात आ रही थी, बैंड बज रहे थे। दूल्हा घोड़ी पर सवार था, बैंड बज रहे थे और वो कह रहा था ऐसा समय किसी पर भी ना आए। अब तो उसमें हर प्रकार के बच्चे होते, हुड़दंग मचाने वाले। पकड़ लिया बाबा को, बाबा तू ये क्या कह रहा है, हम ऐसे ही रहेंगे क्या? कहा लगता है गलती हो गई, कुछ और बोल रहा था। कहा ऐसा कहो कि ऐसा समय सब पर आए, ऐसा समय सब पर आए। ये कहते हुए किसी खेत से गुजर रहा था। एक माली सूखे पौधे उखाड़ रहा था बगीचे में से और वो कह रहा था ऐसा समय सब पर आए, ऐसा समय सब पर आए। माली ने कहा भैया सब बाग सुखाएगा क्या? ऐसा बोलो फले फूले और बड़े, फले फूले और बड़े। ये कहते कहते गांव में पहुंच गया और गांव में आग लगी हुई थी और वो कह रहा था फले फूले और बड़े, फले फूले और बड़े। जिनके घर जल रहे थे गुस्सा आया, पकड़ करके उसकी ठुकाई करने लगे। बात बुजुर्गों तक और उनके परिवार तक पहुंची। वो लोग आए, उन्होंने कहा भाई मार क्यों रहे हो? कहा हमारे घर जल रहे। ये कह रहा फले फूले और बड़े। आज मोहवश बच्चों की गलती नहीं देखते, लेकिन उस समय उनके जो और वृद्ध थे उन्होंने कहा मार मार कर इसकी खिचड़ी बना दो, ये घर जलाना चाहता। उसने कहा बस बाबा बस। खिचड़ी को भूल कर जगह जगह मार खाई, जब जगह जगह अपमान हुआ, केवल खिचड़ी को भूल करके। बस मुझे अब याद आ गया कि मैंने खिचड़ी बोलना है और कुछ नहीं बोलना। तो कहने का अभिप्राय, जो महापुरुषों ने शास्त्रीय बात कह करके आपको समझाने का प्रयास किया, तो सीधी सीधी बात तो यह है कि नाम जपो। उस नाम को भूल करके ही जगह जगह अपमान होता है, ठोकर लगती है, मार पड़ती है। अगर तुम उस नाम शब्द के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि हमारी आत्मा वो शब्द स्वरूप ही है, वो परमात्मा शब्द स्वरूप ही है। आत्मा का कोई अपना रंग रूप आकार कुछ भी नहीं है। स्वामी जी कई बार बताते हैं कि वैज्ञानिकों ने ये जानने के लिए कि आत्मा का रूप क्या है, वो कैसे निकलती है, एक शीशे के बंद कमरे में एक ऐसे आदमी को, जिसको हॉस्पिटल से जवाब मिल चुका था कि ये मरने वाला है, एक प्रूफ कमरे में बंद, शीशे के कमरे में उसको ढक दिया। चारों तरफ वैज्ञानिक बैठ गए कि देखेंगे क्या निकल रहा है अंदर। केवल एक शीशा टूटा, क्रैक हुआ और कुछ दिखा नहीं। तो आत्मा का अपना रंग रूप आकार कुछ भी नहीं।
वो एक शक्ति है जो पैर के अंगूठे से लेकर के सिर की चोटी तक हमारे शरीर को संचालित कर रही है, जिससे सब क्रियाकलाप हो रहा है। और उसको इन चमड़े की आंखों से तो देखा नहीं जा सकता, उसको देखने के लिए भीतर की आंख चाहिए, और वो भीतर की आंख मिल सकती है तो केवल सतगुरु की कृपा से ही मिल सकती है। वो गुरुदेव की कृपा के बिना किसी को प्राप्त नहीं हुई। अंदर की आंख जब तक जीव की नहीं खुलती, शिव नेत्र नहीं खुलता जब तक, तब तक उस परम सत्ता को देखा नहीं जा सकता। उसकी अनुभूति होती है केवल और केवल उस शब्द के साथ जुड़ने से, जो शब्द हमें गुरुजन बताते हैं। क्योंकि एक कपड़े को कपड़े से जोड़ना तो क्या करते हैं, धागे से कपड़े को जोड़ा जाता है, और ईंट को ईंट से जोड़ना है तो सीमेंट से, गारे से। जो पदार्थ जिस धातु से बनता है उसी से ही जुड़ता है। आपने लोहे को लोहे से जोड़ना हो तो सुई धागे से नहीं जोड़ सकते, लोहे की वेल्डिंग रॉड से जुड़ेगा। पीतल को पीतल से जोड़ना तो पीतल की रॉड से जुड़ेगा। जो पदार्थ जिस धातु से बनता है उसी से ही जुड़ता है। अब आत्मा का परमात्मा से मिलन भी, क्योंकि आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है, आत्मा का मेल परमात्मा से सत्य से ही हो सकता है। और सत्य क्या है, उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जग सब सपना। भगवान शंकर अपना अनुभव कह रहे हैं कि इस धरा पर, इस दुनिया में, इस संसार में अगर कोई सत्य है तो केवल परमात्मा का नाम है, बाकी सब स्वप्न की न्याय है। जैसे स्वप्न में प्राप्त किया हुआ पदार्थ हमारा अपना नहीं हो सकता। कोई स्वप्न देख के मैं तो राजा हो गया, मैं दुनिया का राजा हो गया, आंख खुले और टूटी चारपाई पर लेटा हो तो क्या वो राजा हो गया? वो बंद आंख का स्वप्न है, तो ये खुली आंख का लंबा स्वप्न है, जो हम देखते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इस धरती माँ के अनेक मालिक बनकर चले गए, लेकिन ये कभी भी किसी की बनी नहीं। बहुत सारी नेम प्लेटें लगती हैं और जाने के बाद बच्चे कहते हैं रेनोवेशन करना हो, नेम प्लेट भी हट जाती है। तो यहाँ कुछ भी वास्तव में अपना नहीं, ये सब व्यवहारिक सत्य है। वास्तविक सत्य अगर कोई है तो वो केवल और केवल वो परम पिता परमात्मा, उसका नाम, ये आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, उसका नाम सत्य है। जिस विषय को लेकर के आज हम चल रहे हैं, श्री स्वामी जी महाराज का जो नाम था वो कितना उपदेश देने वाला है, वही प्रसंग शुरू हुआ है। सच्चिदानंद, स्वामी सच्चिदानंद, सच्चिदानंद की अगर हम संधि करते हैं तो सच्चिदानंद, तो सत्य आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो सदा रहा है और सदा रहेगा, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। और उसी को जानने के लिए हमें ये मानव देही प्राप्त हुई है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न देही पर लोक स्वारा। ये बड़े भाग्य से हमें मानव तन मिला है, और किसके लिए? साधन धाम, ये मोक्ष प्राप्ति करने का साधन है मानव तन। और इसको पाकर के अगर हमने सत्य की प्राप्ति ना की, उस सत्य को ना जाना, चित्त में उसका आभास ना हुआ, तो फिर हमें आनंद की अनुभूति इस जीवन में हो ही नहीं सकती। और इस जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं हुई तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, सो परतर दुख पावे सिर धुन धुन पछताए, फिर यहाँ भी दुखी और आगे भी, सो परतर यानी उधर भी और इधर भी, इस लोक में भी और परलोक में भी, फिर जो है जन्म जन्मांतरों तक दुख भोगते रहेंगे अगर हमने मानव जीवन को पाकर के सत्य को ना जाना। तो उस सत्य को हमने देखना है, अपने भीतर जानना है। जैसा आप सुन रहे थे कि जंगल जंगल भटक रहा मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। मृग नाभि में सुगंधी ढूंढे वो घास गंदी, मृग की नाभि में सुगंध देने वाला पदार्थ है कस्तूरी, और वो उसको बाहर ढूंढते ढूंढते जीवन बर्बाद करके चला जाता है। उसी भांति वो सुख, वो आनंद हमारे अपने अंदर है, और उसकी अनुभूति होगी तो केवल सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करने से, उनके दिए उपदेश को अपने जीवन में उतार लेने से,
और जब वो अनुभूति होगी, आत्म अनुभूति होगी, तो आत्म साक्षात्कार भी होगा। तो अगर आप चाहते हैं वो सच्चा आनंद हमें प्राप्त हो जाए, जिस सुख को कारों में, बाजारों में, धन में, दौलत में, पदार्थ में, परिवार में, पुत्र में, स्त्री में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो केवल क्षणिक सुख आपको प्राप्त होते हैं और वो सुख के साधन ही जीव के दुख का कारण बन जाते हैं। और सच्चा सुख अगर चाहते हैं, परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो फिर हमें अपने अंदर उतरने की जरूरत है, फिर उस शब्द के साथ जुड़ने की जरूरत है जो हमें गुरुजनों ने उपदेश दिया है। स्वामी जी महाराज ने इस धरा पर आकर के बहुत बड़ा उपकार किया है। इस धरती पर